अब्दुल्ला शाह गाजी का मानने वाला है। सिंध में महबूब मोहम्मद हाशिम खटवी आया है। सिंध में बड़े बड़े हम्मादुल्लाह हालेटी आए, ताज महमूद अमरोटी आए, अहमद अली लाहौरी आए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन सिंध में आए। लोग सिंधी कौम तो उलमा और जो है दीनदारों की मोहब्बत करने वाली है, लेकिन कुछ बेगैरत जिनके नुत्फे में मिलावट हो गई है, पैगंबर की जात पर हमला करने वाला, पैगंबर की तौहीन करने वाला अपनी माँ से लाजमी पूछ ले, वो हलाली नहीं होगा, हरामी ही होगा। पैगंबर की हलाली के जचता ही नहीं है कि वो नबी को गाली दे सके, वो हरामी होगा। कुरान में अल्लाह ने सूरह नून वाल कलम में फरमाया, बाद ज़ालिका ज़नीन, 10-12 गुस्ताखे रसूल को अल्लाह ताला ने ये ऐसा खबीस, ये ऐसा मलून, ये ऐसा मरदूद, ये ऐसा ऐसी बातें करके आखिर में फरमाया ये हरामजादा भी है। कुरान में गुस्ताखे रसूल को हरामजादा कहा गया है। अब कुछ हमारे लिबरल किस्म के जो बागड़ियों के घरों में पैदा हुए और अपने आप को सिंधी कहते हैं, ठीक है ना, वो अब सोशल मीडिया पर उसकी वावेला कर रहे हैं कि शहीद डॉक्टर शाहनवाज, रसूल पाक का गुस्ताख सही शहीद होता है? बोलो। और जो रसूल पाक के गुस्ताख को शहीद कहे वो खुद मुसलमान रहता है? वो खुद गुस्ताख है। मैं इन सिंधियों को, चाहे वो जीएसएन के हों, चाहे वो जसकम के हों, जसमम के हों, धूड़ के हों, छाई के हों, किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हो, मैं उन्हें पैगाम देता हूं, याद रख लो, अगर तुम्हारे दिल में रसूल पाक के गुस्ताख के लिए नरमी है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, तो तू भले सैयद खानदान में पैदा हो, कुत्ते मरे हुए से बदतर है। मेरे अजीज, ये क्यों है? हौसला क्यों मिल रहा है? 22 करोड़ हो रसूल पाक के कलमा पढ़ने वाले पाकिस्तान में, 22 करोड़ रसूल पाक के कलमा पढ़ने वालों के मौजूदगी में अब गुस्ताखान रसूल की बरसियां मनाई जा रही हैं, उनकी कब्रों पर चादरें चढ़ाई जा रही हैं। सिंधियों, सबसे पहले तुमसे पूछेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह कि तुम क्या कर रहे थे। ऐसे गुस्ताखों का रास्ता तभी रुकेगा जब कौम में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का शुरू होगा, अज़मत रिसालत होगी। इस काम के लिए आज से साल पहले 1949 में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जमात बनाई जिसका नाम था मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 45 साल, 80 से 45 हो जाते हैं, 45 साल पहले यहाँ टंडो आदम में मेरे वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा अहमद मियाँ हम्मादी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, कि उन्होंने टंडो आदम में कादियानियत को गाली बना दिया। यहाँ का एक डॉक्टर था, नाम भी बता देता हूँ आखिर में, पहले बात, यहाँ का एक डॉक्टर था, डॉक्टरों के वर्कशॉप में लाहौर गया, ठीक है, अभी भी वो जिंदा है, अल्लाह उसे सलामत रखे, बरकतें दे, हालांकि साल हो गए मैं उससे मिला नहीं हूँ। वो गया वर्कशॉप में, वहां पर कादियानी डॉक्टर भी आए हुए थे, ट्रेनिंग होती है ना डॉक्टरों की, तो वहां पर डॉक्टर कादियानी, अब इसके पता चला उनको कोई ये टंडो आदम का, इसके पास आ गए, अजी हम चाहते हैं कि इंसानों की खिदमत हो, कुछ डॉक्टर आए, इंसानों की खिदमत हो, इलाज दहलीज पर मिले, मुफ्त में मिले। भाई मौलवी को कोई बोले कि हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी मस्जिद आपको बना कर दें, तो मौलवी को और क्या चाहिए? हाँ जी, मस्जिद बनाने को कोई कहे मौलवी साहब हम चाहते हैं कि आपको 5 एकड़ मदरसे के लिए दें, तो मौलवी साहब तो फौरन सजे में गिर जाएगा, अल्लाह तेरा शुक्र, ठीक है ना जी। तो डॉक्टर को कहा जाएगा तेरे को अस्पताल बना के देंगे, उसे कहा कि भाई हम अस्पताल बनाएंगे, खर्चा सारा हमारा होगा, संभालना आप। डॉक्टर साहब भी खुश हो गए कि भाई अच्छी बात है, ये तो बहुत नेकी काम है। 2-4 उससे मीटिंगें हुई, तो वहां दूसरे डॉक्टर जो थे वो इस डॉक्टर साहब को देखने लगे। एक दफा दूसरे डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा कि ये इनके साथ मीटिंगें हो रही है, लगी कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने तो हमारे टंडो आदम के लिए मुफ्त में अस्पताल बना कर दे रहे हैं। तो उसने पूछा, अच्छा तय हुआ उस दौर में 1 करोड़ रुपया तय हो गया कि 1 करोड़ हम आपको देंगे, इलाज भी खरीदें, अस्पताल भी बनाएं। सालों पहले की बात है, ठीक है ना जी, जब वालिद साहब चलते फिरते थे और सरगर्म थे काम में, तब ये वालिद साहब ने बयान किया था। तो कहा कि
ठीक है, कल हम एग्रीमेंट करेंगे, चेक भी ले आएंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे। वो खुले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये किन के साथ बैठे हुए हो तुम? उन्होंने कहा जी ये तो बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे, ये तो हमारे टंडवादन में अस्पताल खोल के दे रहे हैं। उन्होंने कहा ओ अकल को हाथ मार, ये है कौन पता है तेरे को? तेरे को कौन है? कहा कादियानी। बोला इनकी तो ऐसी की ऐसी, ये मुझे अस्पताल बना कर देंगे। कहा आने दो इनको। कल जब वो आए, मीटिंग शुरू हुई, चेक इसको दिया, एग्रीमेंट लेके आए, इसने चेक को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया, एग्रीमेंट को फाड़ कर। बोला ये लो क्या कर, तो तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए अस्पताल खोलूंगा यहाँ पर? कादियानी हो तुम, खबीस हो। वो पता है वो डॉक्टर कौन है? डॉक्टर उस्मान गानी भुट्टा, आपके शहर का डॉक्टर है ना। ये इसका कारण क्यों इसे बने किया? इसे हम्मादी साहब की मेहनत थी। उन्होंने लोगों के जहन में भर दिया था कि हिंदू के साथ खा लेना, यहूदी के साथ खा लेना, ईसाई के साथ खा लेना, मेघवाड़ कोली भील के साथ खा लेना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ताख कादियानी के साथ नहीं खाना। तो यही बरकत आज अल्हम्दुलिल्लाह 80 से लेकर वाली साहब 2024 में उनका इंतकाल हुआ। 2-3 साल साहिब फिराश रहे, लेकिन साहिब फिराश रहकर भी उन्होंने खत्म नबूवत का काम किया। कारगुजारियां हमसे सुनते थे और स्ट्रेचर पर, एम्बुलेंस पर मुकदमात में कोर्टों में पेश हुए। गौहर शाही के केस में गौहर शाही के चेलों ने अदालत में दरखास्त दे दी कि हमादी साहब मर गए, इसलिए ये केस खत्म कर दो। जज ने थाने को लिखा कि भाई हमादी साहब बोलो वो तो हयात है। बोला लेके आओ उनको। अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, उठ बैठ नहीं सकते। उनको जब बताया उन्होंने आपके लिए यूं कहा है और केस खत्म करना चाहिए। वाली साहब ने कहा भाई मुझे स्ट्रेचर पर रख कर ले जाओ, मुझे ये कबूल है, मैं वहां जाऊंगा। और वहां गए, हाजिरी दी और बताया कि मैं अभी जिंदा हूं और ये केस खत्म नहीं होंगे, समझे ना। यूं उन्होंने तक, हमें याद है हम छोटे थे, 105 डिग्री बुखार था वाली साहब को। उन दिनों में तेजगाम यहाँ से सुबह जाती थी, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट होती थी। एक कादियानियों का केस था, उस केस को हाई कोर्ट से अपील की गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी लगी। सारी रात वाली साहब को पट्टियां वालदा लगाती रही बुखार की वजह से। सुबह हुई, तप रहे थे, 5 बजे का टाइम, सर्दी का मौसम, खड़े हो गए जी मैंने इस्लामाबाद जाना है, टिकट की हुई। अरे भाई इतने बीमार हैं, अलील हैं, आप जा रहे हैं, नहीं जाएं, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का केस है, मैं जाऊंगा। फिर आखिर मिन्नत करके हमने एक साथी उनको दे दिया, वो मोहम्मद खान होता था, जामे मस्जिद खादिम आप जाने, उनको साथ कर दिया कि ले जाओ। इतनी हालत में भी खत्म नबूवत के काम को नहीं छोड़ा हमारे बड़ों ने। आज वो काम हमारे हवाले कर गए, अल्लाह के पास चले गए, वो अपना फर्ज पूरा कर गए। अब हम लोगों का काम है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत के मुहाफिज बने। मैं आपको 2-3 दावतें देता हूँ। वैसे तो नाम तो आप हर दफा लिखवा लेते हो, ठीक है ना जी, नाम तो हर दफा लिखवा लेते हो। क्या कहते हैं, नाम तो सब लिखवा लेते, लेकिन आते आपके अमीर साहब ही नहीं आते। हमारे अमीर साहब बैठे हुए हैं अपने नबूवत के, आपके जानते ना मास्टर मोहम्मद रफीक साहब को, फोन पर मिन्नतें कर करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मजाले के पता नहीं अली मस्जिद वालों ने जिद भरी हुई है कि हमने नहीं आना, नाम लिखवा लो आप। भले आना भाई, आओ काम में जुड़ो, ये मामूली काम नहीं है, काम में बैठो। जो काम तो आप हजरात अपने जिम्मे लाजिम समझ रहे, वो आपको याद है, लेकिन दोहरा देता हूँ। हफ्ते में 1 घंटा, हफ्ते में, हाँ आपसे एक चेहरा याद आ गया, ये अरशद भाई बेचारा कभी कभी आ जाता है अली मस्जिद वालों का मुंह धोने के लिए कि भाई ये देखो मैं अली मस्जिद से आ गया, ये अल्लाह ताला इसको जज़ाए खैर दे। ये बेचारा कभी कभी आ जाता है, लेकिन सारा बोझ इस पर तो नहीं डालो। आप भी आ जाए करो, आप बीमार होते तो वहाँ डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो ना, सब्जी लेने के लिए भी वहां पहुंच जाते हो ना। बेगम की जो है जब दम निकालती है, जाओ सब्जी लेके आओ, तो डंडा हाथ में घूमते कूदते हम आ जाए। भाई रसूल पाक के लिए भी आ जाएगा, उनकी खत्म नबूवत के लिए भी आ जाएगा। कभी कम से कम मैदान महशर में कह तो सको कि या रसूलुल्लाह मैं हर हफ्ते अपनी मस्जिद अली से जुमा पढ़कर आपकी खत्म नबूवत के लिए जामे मस्जिद जाया करता था। सर्दी होती थी तब भी, गर्मी होती थी तब भी, मैं आपकी खत्म नबूवत के लिए जाया करता था। वो बड़े मेहरबान है रसूल, वो हमारी इस बात पे शफाअत कर देंगे। एक तो 1 घंटा निकालें, दूसरा महीने में 1 दिन निकालें। या आज आपके पास जमात आई हुई है, दूसरी दफा आई है आपके पास जमात, ठीक है ना। एक दफा पहले आई थी, उसमें मैं आया था यहाँ,
ठीक है ना, यूं ही आपके साथ बयान किया था, यूं ही आपको दावत दी थी, यूं ही आपने नाम लिखवाए थे, ठीक है ना जी। तो अब सिर्फ नाम लिखवाओगे या काम करोगे? काम करेंगे। हाँ जी। अच्छा भाई, है किसी के पास पेन वगैरह है, कागज का टुकड़ा है? पहले तो नाम लिखवा लो, बाकी दावत बाद में देता हूँ। कौन कौन महीने में, हफ्ते में 1 घंटा, 178 घंटे होते हैं हफ्ते में, 177 घंटे आपके, 1 घंटा मोहम्मद रसूलुल्लाह का करना, हफ्ते में 1 घंटा। लिखो भाई, वली मोहम्मद, हाँ जी, फरहान होरी। खड़े हो जाए, नाम खड़े होकर लिखवाएं। ये इंशाल्लाह हमारा खड़ा होना भी कयामत के दिन हाजिरी लगेगी इंशाल्लाह। हाँ भाई, मोहम्मद उस्मान, जैनुल आबिदीन, गुलाम नबी, जैनुल आबिदीन, गुलाम नबी, अब्दुल करीम, मोहम्मद रफीक, अरशद भाई जी, रफाकत अली भाई, अब्दुल सत्तार जी, फरमान अली, और जी मोहम्मद नदीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल शकूर। हाँ जी, खड़े हो जाओ, मुझे शेर की तरह खड़े हो जाओ। हाँ, अब्दुल शकूर, क्या? मोहम्मद साद, अब्दुल जब्बार। हाँ भाई, तारिक, मोहम्मद इकबाल। आप हजरात सैयद हो, आपका काम है असल, हम तो उम्मती हैं, हम करते हैं ऐसे, हम तो गुलामी निभा रहे हैं, ठीक है ना। अलवी हजरात तो माशाल्लाह। हाँ जी, हो गए। ये 2 कामों के लिए आपने नाम लिखवाए, ठीक है ना। एक काम तो ये है कि आपने हर हफ्ते, मैं ये नहीं कहता जितनों ने, अगर 15 ने नाम लिखवाए 15 जने ही आ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, आपस में मशवरा कर लिया करो कि भाई इस जुमे ये 5 साथी चले जाए मरकज खत्म नबूवत के जामे मस्जिद आ जाए। जुमा पढ़कर आपके यहाँ कितने बजे जुमा होता है? 2:45 बजे होता है, हमारे यहाँ 2:15 बजे होता है। 2:30 बजे तक हम फारिग होते हैं, ठीक है ना। 2:45 बजे इजलास शुरू हो जाता है। आप 2:45 से 3:45 1 घंटा है, आप खाना भी खा लें, बेगम साहिबा के हाथ जोड़ी करके इजाजत ले लें, ठीक है ना जी। इजाजत भी लेकर आ जाएगी, तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला होता है ना। बेगमों का भी हमने इलाज किया हुआ, वो बता रहा हूँ अभी, ये पर्ची आई है बेगमात के लिए, ठीक है ना जी, ये इनका बताता हूँ मैं। तो इनसे इजाजत लेकर 2:45 बजे आप जामे मस्जिद में आ जाए, अंदर जहाँ मेंबर है वहां पर बैठे साथी आते हैं, आकर मशवरे में शामिल होते हैं। कब कौन सी जमात जाएगी? 15 दिन पहले ये जमात तैयार हुई थी जो आज आपके पास आई है। हर 15 दिन के बाद एक जमात निकलती है, और हर साथी अगर अपने जिम्मे महीने में 1 दिन रख लेना तो इंशाल्लाह हर हफ्ते जमात निकलने लग जाएगी। किसी शहर में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, वहां जाकर खत्म नबूवत का पैगाम देते हैं। यही लोगों को बताते हैं कि भाई रसूल पाक की इज्जत के लिए बेदार हो, खैरत के लिए बेदार हो जाओ। फिर किसी को हिम्मत नहीं होगी गुस्ताखी बरसी मनाने की। हम सोए हुए, शेर सोया हुआ है तो चूहा नाच रहा है, शेर ने लिया अंगड़ाई तो चूहा भाग गया, ठीक है ना। अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अशार थे। तो मुसलमान तो शेर है, ये कादियानी और गुस्ताखान रसूल चूहे हैं। हम सोए हुए, हम इन शेरों को जगाने के लिए, ठीक है ना। महीने में 1 दिन अपने जिम्मे लगा लें और इरादा करके आइंदा जुमे जब आए इरादा कर लें कि अब जो जमात जाएगी तो इंशाल्लाह मस्जिद अली की जाएगी। कम से कम 7 साथी होते हैं एक जमात के अंदर, आपस में मशवरा करके एक जमात तैयार कर लिया करो और आकर लिखा करो कि भाई अगले हफ्ते जो जमात जाएगी मस्जिद अली। जुड़ेंगे तो आगे चलेंगे, वक्त निकालेंगे तो काम सीखेंगे, नहीं निकालेंगे काम, वक्त नहीं निकालेंगे तो काम नहीं होगा। यूं ही राशिद मदनी तकरीरें कर करके मर जाएगा और आप लोग भी अपनी जिंदगी पूरी कर जाएंगे, नहीं होगा। लेकिन काम करने से होगा, ठीक है। और दूसरा काम खवातीन के लिए, अगर बेगमात ने काम समझा हुआ हो ना तो फिर आप नाम लिखवाए बगैर भी पहुंच जाओगे। अगर अम्मी ने काम समझा हुआ हो ना तो बेटा नाम लिखवाए बगैर जामे मस्जिद में पहुंचा हुआ होगा। अगर बहन ने काम समझा हुआ हो ना तो भाई को टाइम पर खाना देकर निकालेगी, जा जामे मस्जिद खत्म नबूवत के मरकज में, वहां जाकर खत्म। इसलिए हमने अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, अपनी माओं को खत्म नबूवत का काम समझाने के लिए माहाना एक तरबियती प्रोग्राम रखते हैं हमारे घर पे, जामे मस्जिद के ऊपर मकान पे।
हर इस अंग्रेजी महीने की पहली जुमेरात, हर अंग्रेजी महीने की पहली जुमेरात आप चले जाएं मरकज, अपनी खवातीन को भेजें खत्म नबूवत के मरकज, असर से मगरिब तक, असर से मगरिब तक खवातीन का बयान होता है वहां पर खत्म नबूवत के उन्वान पर। उनको भी कादियानियत से आगाही दी जाती है। कादियानियों की औरतें काम करती हैं, हमारी बेचारी सोई हुई है, और उसमें कसूर हमारा है कि हमने उन्हें बताया नहीं, ठीक है ना। तो खवातीन, और अगला महीना अक्टूबर का है, अक्टूबर की दूसरी तारीख जुमेरात है, यानी आने वाली जुमेरात, असर के वक्त अपनी खवातीन को जामे मस्जिद में पहुंचा दें ऊपर, ठीक है ना जी। वहां बच्चे खड़े होंगे, रहनुमाई करेंगे हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों, हमारी माओ की, वहां पहुंचाएंगे, वो भी काम खत्म नबूवत का सीखेंगे, ठीक है। ये तीसरी दावत हो गई, इसके लिए नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। चौथी दावत यह है कि इंशाअल्लाह अजीज अक्टूबर के महीने में कादियानियों के शहर में, जो पहले रब्बा कहते थे अब उसका नाम है चुनाव नगर, वहां 95% कादियानी है। और 1974 अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की, उसने कादियानियों का मुंह काला कर दिया और रब्बा को खुला शहर करार दे दिया, वरना उससे पहले रब्बा में कोई मुसलमान नहीं जा सकता था, जो जाता था उसको कत्ल करके फेंक देते थे। फिर ये शहर करार हुआ, फिर मजलिस ने वहां पर प्लाट खरीदा, पहले एक मस्जिद बनाई, पहले रेलवे मस्जिद चुनाव नगर में उसमें काम शुरू किया, फिर मदरसे के लिए प्लाट खरीदा, अब मुस्लिम कॉलोनी बहुत बड़ा मरकज बना हुआ, और हर साल वहां पर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, हर सियासी पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, सब लोगों के पार्टियों के नुमाइंदे वहां आते हैं और खत्म नबूवत के लिए वहां पर जमा होते हैं और कादियानियों के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। इस साल इंशाअल्लाह 30 और 31 तारीख को वहां पर यह इज्तिमा हो रहा है खत्म नबूवत का। जो रायवीर जाना चाहते हैं उनके लिए भी सुनहरी मौका है। 30-31 को ये एक जुमेरात जुमे को ये इज्तिमा होगा, फिर जाहिर है इतना खर्च करके गए तो थोड़ा मीनारे पाकिस्तान भी घूमोगे, फैसल मस्जिद भी घूमोगे, ठीक है ना। फिर अगली जुमेरात को इज्तिमा में शरीक हो जाओ, इज्तिमा में भी शरीक हो जाओ, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हो जाओ, दोनों सवाब लेकर वापस पहुंचो, ठीक है। 28 तारीख को यहाँ से काफिला जाएगा, 29 को वहां पहुंचेगा, आराम करेंगे, 30 की फजर से बयानात शुरू हो जाते हैं, पूरा दिन मुसलसल चलते रहते हैं नमाजों के वक्त के साथ। जुम्मे के दिन असर की नमाज पर दुआ होती है, ठीक है। इसमें यहां से काफिला जाता है। इस वक्त ट्रेन का टिकट टंडो आदम से फैसलाबाद 2700 रुपये, ठीक है, जिसमें बर्थ मिलती है, आप सोते हुए सफर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफिला जाता है, आप हजरात भी तैयारी करें इंशाअल्लाह। ये आपके अमीर साहब बैठे हुए हैं, इनका सर खाएं, इनको भी साथ निकालें और आप भी निकलें। पैसे आने जाने वाली चीजें, 4 दोस्तों को सऊदिया में बिठा दो या सलातीन पे बिठा दो, 2-4 हज़ार रुपये खत्म। लेकिन ये दोस्त मरने के बाद कंधा देने भी नहीं आएंगे। खर्च करो यार उसके लिए जो कब्र में भी तुम्हारे लिए हो। तीसरा सवाल ही नबी के लिए होगा, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन कौन, क्या। और हुजूर ने फरमाया मरने वाले मैयत और मेरे रोजे के दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसके बारे में तुम्हारा क्या राय है, इसको पहचानते हो। उसके लिए खर्च किया होगा तो पहचानोगे ना, उसके लिए वक्त निकाला होगा तो पहचानोगे ना। फिर कहोगे हाँ हाँ ये तो वो मौलवी राशिद मदनी इनकी बड़ी तारीफ कर करके हमें सुनाता था, इनकी सीरत, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे महबूब है। तो बेड़े पार हो जाएंगे भाई। दोस्त कब्र में नहीं जाएगा, कब्र में भी सरकार की जियारत होकर बख्शिश मिलेगी। मैदान हशर में भी, पुल सिरात पर भी, मीजान पर भी, हौज़े कौसर पर भी यही सरकार खड़े हुए होंगे और अपनी उम्मत के लिए बेड़े पार करा रहे होंगे। इसलिए ये पैसे आने जाने वाली चीज है, खर्च हो जाएंगे। बेहतरीन पैसा कितना ज्यादा, 5-6 हज़ार रुपए। मेरे जैसा कोई हाथ छूटे ज्यादा खाऊ है, खर्च करने वाला है, 10-15 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। न खाओ न हाथ छूट बनो, 5-6 हज़ार रुपये में आराम से आप इज्तिमा में शिरकत करके आ सकते हो। इसकी तैयारी शुरू कर दो। मास्टर रफीक साहब जो हैं आपके यहाँ खत्म नबूवत के अमीर हैं, आप इनके साथ रब्ता करें, इनको नाम लिखवाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 तारीख के बाद बुकिंग शुरू हो जाएगी। दिन कितने, मंगल के दिन हम यहाँ से निकलेंगे असर के टाइम, ठीक है ना। बुध जुमेरात जुम्मा, हफ्ते के दिन वहां से कुछ साथी होते हैं जो दुआ होते ही फौरन निकल आते हैं, कुछ साथी होते हैं कहते हैं नहीं हम अगले दिन जाएंगे तो वहाँ आराम कर लेते हैं, फिर वहां से निकलते हैं सुबह को और फिर गाड़ी में निकलते हैं, इतवार के दिन सुबह को यहाँ पहुंच जाते हैं।
तो ये इतने 3-4 दिन है, नबी की खत्म नबूवत के लिए निकाल लो, कुछ पैसे खर्च कर लो, अपनी खवातीन को भी इसमें जोड़ो जिन्होंने नाम लिखवाए हैं। दुआ के बाद अपने मोबाइल नंबर, ज्यादा के तो होंगे लेकिन शायद किसी का ना भी हो, तो अपने मोबाइल नंबर भी लिखवा दो ताकि आपको याद दहानी भी करा सके। ठीक है ना जी। और आप भी बेदार रहें खत्म नबूवत के काम में, यही काम आएगा इंशाअल्लाह। शफात इसी के, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफ्ती थे, शेखुल हदीस थे, हदीसें पढ़ाते थे, फोत हो गए। किसी बुजुर्ग ने पूछा, दो खबर मुफ्ती साहब क्या बना? फरमाने लगे, भाई कोई नेकी काम नहीं आई, जो असेंबली में मैंने खत्म नबूवत की जंग लड़ी ना, अल्लाह ताला ने उसकी वजह से मेरी बख्शिश कर। ये बख्शिश वाला मैदान है। गुनाह बख्शवाना चाहते हो, अल्लाह ताला हीरा बना देंगे। रसूल पाक की गुलामी करके तो देखो, उनकी निस्बत की वफा तो करके देखो, आप मट्टी से हीरा बन जाओगे, कीमती बन जाओगे आप। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बात समझ में आई? सब नहीं बोल रहे, समझ में आई बात? और अमल करने का भी इरादा है, और ये 1 घंटा भी निकालोगे ना, और महीने में एक दिन भी निकालोगे ना इंशाअल्लाह, और चुनाव नगर कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करो। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ कहा उसमें अगर कोई गलती हो गई तो माफ फरमा दे, और जो सही बात कर दी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा दे। कल क़यामत के दिन जिस तरह आज हम खत्म नबूवत की निस्बत लेकर बैठे, इसी तरह हौज़ कौसर पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िरी नसीब फरमा दे, उनकी ज़ियारत भी हो जाए और उनके प्यारे हाथों से हौज़ कौसर का प्याला भी नसीब हो जाए, बेड़े ही पार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।